किन्नर का भूत। सही सुना आप लोगों ने। लड़ी टेक्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा अनोखे से और खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने हम लेकर आ गए हैं एक ऐसे अजीबोगरीब घटना की सच्ची भूतिया कहानी, जिसे सुनकर आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। आपके रोंगटे सर से लेकर पैर तक खड़े हो जाएंगे दोस्तों। दरअसल ये घटना आसाम के बोंगईगांव नाम के इलाके में घटी आज से कुछ साल पहले। किसके साथ घटी, कैसे घटी, कब शुरुआत हुई, ये सब कुछ आज आप लोगों को जी अपनी जुबानी बताएगी। ये जो घटना घटी थी आज से 4 साल पहले तुषार नाम के लड़के और उसकी मम्मी और उसकी बहन के साथ घटी थी। लेकिन इस घटना की शुरुआत बहुत साल पहले हो गई थी। लगभग 25-30 साल पहले इस घटना की शुरुआत हुई थी और आज भी गांव में लोग उस घटना को फेस कर पाते हैं और आज भी बहुत लोगों के साथ वो घटना घट जाती है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग से जानते हैं कि 25-30 साल पहले हुआ क्या था। 25-30 साल पहले इनके गांव में सब कुछ बहुत ही अच्छा खासा चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन वही टाइम पे इनके गांव में कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से 3 जो किन्नर होते हैं ना, उनकी मौत हो जाती है। अपने आप उनकी बॉडी उस गांव में पाई जाती है। सबके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि ये लोग अच्छे खासे मतलब चीज़ें खाते पीते थे और मांगते भी थे और अच्छा खासा हमारे गांव में उनके साथ बॉन्ड सब कुछ बहुत अच्छा था। अचानक से उनकी डेड बॉडी कैसे मिली और तीनों के तीनों कैसे मिली, सबके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। 25-30 साल पहले सब लोग समझ नहीं पाते कि आखिर उनको मारा तो मारा किसने, और उनकी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। लेकिन उनकी मौत के 2-3 दिन बाद ही उस गाँव से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आने चालू हो गई। जैसे रात में कोई बहुत जोर जोर से रो रहा है, जैसे रात में कोई बहुत चिल्ला रहा है, किसी से मदद मांगने की कोशिश कर रहा है, जैसे रात में अजीबोगरीब बिल्लियां रो रही हैं, कुत्ते रो रहे। मतलब जो गांव का माहौल था ना, बहुत बिगड़ सा गया था। लोग डरने लगे थे कि इससे पहले हमारे गांव में ऐसी कोई आवाजें नहीं आती थी, अभी इनकी मौत हुई उसके 2-3 दिन बाद ऐसी आवाजें आने कैसे चालू हो गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वैसे भी गांव एक सदमे में था उन तीनों की मौत की वजह से। और एक और सदमा, और जो गांव के लोग हैं ना, वो 4-5 दिन बाद से उनके मौत के कुछ लोग अजीबोगरीब तरह से मरे हुए पाए जाने लगे। उनकी बॉडी कैसे मिलती थी कि उनके शरीर में, पूरे शरीर में हल्दी लगा हुआ है और ऐसे वो कहीं ना कहीं पे अपने घर के बाहर या कहीं ना कहीं ऐसे पड़े हुए हैं। हल्दी क्यों लगा? हल्दी लगा हुआ है पूरे शरीर पे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। मतलब उनकी डेड बॉडीज मिलने के कुछ दिन बाद से? हाँ, उनकी बॉडी मिलने के कुछ दिन बाद से किसी को समझ में नहीं आया कि इन तीनों की जो इतनी रहस्यमय मौत थी वो, और उसके बाद इन लोगों की जो दूसरे लोगों की हो रही है वो, इन सब चीज के पीछे काम मतलब क्या कारण है, क्या कनेक्शन, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन पहले जो 2-3 हफ्ते जो मिली ना बॉडीज, वो जिन लोगों की मिली वो लोग बहुत हरामी थे, बहुत कमीने टाइप के लोग थे। कैसे? कि वो लोग ना लोगों से झगड़ा करना, लोगों से मारपीट करना, गाली गलौज करना, उस टाइप के लोग थे बहुत। तो लोगों को लगा कि यार, वैसे तो कुछ लोगों को अच्छा भी लगा कि ये लोग बहुत परेशान करते थे, चलो ये लोग निकल लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को डर भी लग रहा था कि इन लोगों की ऐसे मौत हुई तो हमारे साथ भी तो कुछ भी हो सकता है। ये लोगों को, लेकिन कुछ जो उनकी जो गंदे लोग थे उनकी मौत के 1-2 हफ्ते बाद तक सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। किसी की मौत नहीं हुई, सब कुछ एकदम ठीक ठाक, उनके गाँव में फिर से शांति बन गई। जो आवाजें आ रही थी वो आवाजें आने भी पूरी तरह से बंद हो गई। लेकिन 3 या 4 हफ्ते बाद वापस से एक नॉर्मल इंसान की बॉडी उनको मिली। सुबह कोई उठा अपना काम कुछ करने के लिए और देखा कि उसकी बॉडी वैसे सिचुएशन पड़ी हुई है, हल्दी लगा के। अब लोगों के लिए और शॉकिंग हो गया कि ये इंसान के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो अच्छा खासा इंसान था, इसकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे थे, बहुत हेल्पफुल थे, सबकी बहुत मदद करते थे, तो आखिर इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? सही बात है। उसके बाद से उनके गांव में सिलसिला चालू हो गया, हल्दी वाला, बॉडी वाला। लोगों को समझ में आ गया, आवाजें बिल्कुल चालू हुई वापस से। लोगों को समझ में आ गया कि ये कुछ गड़बड़ चल रहा है। गड़बड़ तो हो रहा था। और कुछ लोगों ने कुछ अजीबोगरीब एक्सपीरियंस किया। कुछ लोगों के घर में रात के टाइम में उनका दरवाजा नॉक होता था और 3 वैसे ही, जैसे वो थे ना जिनकी मौत हुई थी किन्नर लोग की, वैसे ही टाइप कुछ दिखने वाले लोग आते हैं जिनकी शक्ल ढंग से दिखाई देती है, उनका ये घूंघट लिए रहते हैं और वो हल्दी मांगते हैं। अगर आपने हल्दी दे दिया तो आपकी बॉडी आपके घर के बाहर पड़ी हुई ऐसी मिलेगी, अगर आपने हल्दी दे दिया तो।
अगर आपने नहीं दिया बंद, दरवाजा बंद किया, तो रात भर आपका दरवाजा वैसे ही पीटेंगे, वैसे अजीबोगरीब आवाज निकालेंगे, एकदम डरावनी आवाज निकालेंगे। ऐसा सिलसिला चालू हो गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, खत्म कब होगा। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लोगों ने अब शाम के टाइम में 6 बजे के बाद जब एक बार अंधेरा होने लगा, लोगों ने घर से निकलना बंद ही कर दिया पूरी तरह से। सूर्यास्त के बाद बंद कर दिया पूरी तरह से बाहर निकलना। लोगों को लगा कि ये बहुत गड़बड़ हो रही है और अगला शिकार हम भी हो सकते हैं, हमारे साथ भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम घर से बाहर निकले। लोगों के दिमाग में यही चल रहा था कि शायद ये शाम होने के बाद, अंधेरा होने के बाद ये सब चीजें होती हैं। लोगों ने निकलना उकलना बंद किया। उसके बाद कुछ टाइम तक ऐसी हरकतें भी बंद हो गई। को कभी कभी बाई चांस गाँव में ऐसी हरकतें होती थी, फिर पूरी तरह से बंद हो गई। उसके 1, 2, 3 साल तक ऐसी हरकतें नहीं हुई, वापस से कभी कभी होती थी, बंद हो गई। लेकिन 4 साल पहले जो तुषार है, इसकी फैमिली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्या हुआ कि तुषार है, इसकी बहन और इसकी मम्मी इनके पास वाले गांव में किसी घर शादी में जाने वाले थे। तो ये लोग दिन में 3 बजे निकलते हैं वहां पे पहुंचने के लिए। उनका गांव भी 4-5 किलोमीटर दूर था जो जिस गांव में जाने वाले थे। तो ये लोग 3 बजे निकलते हैं और वहां पे पहुंचते हैं और शादी एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इनको बिल्कुल भी याद नहीं आता है कि हमको सूर्यास्त होने के बाद अपने गांव में वापस आना है। हाँ, उनको पहले ही जाना चाहिए। पहले ही जाना चाहिए। वो लोग इतने मग्न हो जाते हैं शादी में कि पूरी तरह से भूल जाते हैं कि हम जल्दी पहुंचना है। शादी एंजॉय करने लगते हैं, मस्त खाते पीते हैं, गाना बजाना जो भी होता है शादी में सब होता है। उसके बाद 8 बजे उसकी मम्मी को रियलाइज होता है कि अरे हमको घर जाना था। अब वो बच्चों से बोलते हैं बेटे चलो निकलते अपन घर जाना पड़ेगा अपन को। बच्चे लोग बोलते हैं लेकिन मम्मी अपने गांव में तो लोग बोलते हैं सूर्यास्त के बाद ऐसे बाहर नहीं निकलते, तो अपन कैसे जाएंगे। माँ बोलती है बेटा वो तो मुझे पता है और बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है, लेकिन कैसे भी अपन को घर जाना पड़ेगा क्योंकि दूसरे दिन सुबह 5 बजे मुझे अपने जॉब पे जाना है और वहां पे जाना बहुत जरूरी है। मैं छुट्टी नहीं ले सकती क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो बोलता है मम्मी लेकिन बहुत डर लग रहा है, हम जाएंगे कैसे, और रात के 8 बज चुके हैं, कैसे निकलेंगे। अभी इनको बाय बोला निकलने में भी अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, 9-10 तो बज जाएंगे निकलते निकलते। घर पे पहुंचते मुझे 10-11 बज जाएंगे, कैसे क्या करेंगे। मम्मी बोलती है बेटा देख अब कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, आज अपन को रिस्क लेना ही पर जाना ही पड़ेगा, कुछ अब ऑप्शन है ही नहीं। हिम्मत बना के भगवान का नाम लेके कैसे भी जाना ही पड़ेगा। उसकी मम्मी अपने बच्चों को लेके 9 बजे करीब उस गाँव से निकल जाती है। उस गांव से जब निकली थी तब सब कुछ माहौल बहुत अच्छा, सब कुछ सही चल रहा था, कुछ भी उनको एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी फील नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही अपने गांव में एंटर करती हैं, इनके गांव में एंटर करते से एक कुआं मिलता है। उस कुएं के पास ये देखती हैं कि कुछ अजीबोगरीब लोग खड़े हुए हैं। हाँ, गांव की सीमा के अंदर। हाँ, गांव की सीमा के अंदर 2-3 अजीबोगरीब लोग खड़े हुए हैं जिनकी शक्ल वो दूर से नहीं देख पा रही हैं, लेकिन दिखाई दे रहा है कोई तो है। उनको समझ में नहीं आता कि इस गांव में लोग एक बार सूर्यास्त के बाद नहीं निकलते हैं, तो ये लोग जो खड़े हैं वो है तो है कौन। उनके दिमाग में क्लिक होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और उनको डर लगना भी स्टार्ट हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। वो अपने बच्चों से बोलती है बेटा तुम लोग आंख बंद कर लो और जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से चलो। और दोनों बच्चों का ऐसा हाथ पकड़ लेती हैं। हाँ, ऐसे पकड़ती है और बोलते जितनी तेजी, और कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना, कितनी भी आवाज आए कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना। तुम लोग, मैं आंख खोल के चल रही हूँ, तुम लोग का आंख नहीं खुलना चाहिए। ऐसा बोलती है, उनको लेके चलने लगते वो लोग बहुत तेज से चलते। तभी उन बच्चों पर उनको अजीबोगरीब कुछ आवाजें आने लगती है, किसी के चिल्लाने की, किसी के रोकने की, और एक आवाज तो ऐसी आती है हल्दी है क्या। अच्छा। जब वो सुनती है हल्दी है क्या, अब वो कंफर्म हो जाती हैं कि भाई ये वही लोग हैं जिनका खौफ इतने सालों से चलता आ रहा है। वो अपने बच्चों को बोलती हैं आंख बंद रखो और भागो, जितनी स्पीड हो सके उतनी स्पीड पकड़ो, लेकिन भागो, कुछ भी हो जाए तुम्हारा भागना नहीं रुकना चाहिए। वो भगवान का नाम लेती है, मंत्र पढ़ने लगती है, बच्चों को लेकर भागना स्टार्ट करती हैं। बहुत स्पीड में भागते वो अपने घर के पास पहुंचती है, दरवाजा खोलती हैं और फटाक से बच्चों को घर के अंदर लेती, बोलती है अपने बेटे को कि तेरी जो छोटी बहन है इसको लेकर अंदर रूम में कमरे में बंद कर ले। तो वो सोचता है, बोलता है कि हाँ मम्मी ठीक है। वो रोने लगता है, बच्चा था छोटा सा भी, वो रोने लगता है। फिर उसकी मम्मी भागते हुए किचन में जाती है। इसको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि मम्मी किचन में क्यों जा रही है भागते हुए। किचन में जाती है, वहां से एक कटोरी में हल्दी निकालती है, अपने घर का विंडो खोलती है और वहीं से जोर से फेंकती है और पूरा बंद करती है दरवाजा। दरवाजा बंद करने के बाद भी उनका रात भर दरवाजा
बजाया गया है और रात भर अजीबोगरीब आवाजें आई हैं। रात भर किसी के चिल्लाने की, किसी के रोने की, किसी के चीखने की ऐसी आवाजें आ रही थी। बहुत ज्यादा डर गए थे बच्चे और मम्मी, रात भर नहीं सोए थे वो लोग। और जो उनके जॉब पे जो जाना था वो भी नहीं जा पाई सुबह 5 बजे, क्योंकि उनके लिए वो रात बहुत ही ज्यादा खौफनाक रात थी। इनको आज तक नहीं समझ में आया कि इतने साल पहले तो घटनाएं घटती थी, लेकिन 4 साल पहले, मतलब अभी 4 साल पहले कैसे ऐसी घटना घट सकती है। 2018 में घटी। हाँ, लेकिन आज तक किसी को ये भी समझ में नहीं आया कि उन तीनों को मारा किसने था और क्यों मारा था, और उनकी आत्माएं ऐसे हल्दी क्यों मांगती हैं। हाँ, ये वाली मिस्ट्री मुझे थोड़ी डिफरेंट हाँ। लगी कि आत्माएं अगर कोई एनर्जी है तो वो हल्दी क्यों मांग रही है। हल्दी क्यों मांग रही है, और फिर लोगों के ऊपर हल्दी लगा के उनकी बॉडी पे उनको ऐसा क्यों फेंकती है मार के। सही बात है, ये सबसे बड़ा सस्पेंस इस कहानी का, और ये बहुत मिलता जुलता है मध्य प्रदेश के एक फेमस अर्बन लीजेंड से, जिसका नाम था प्याज मांगने वाली प्याज चुड़ैल, मांगने वाली, जो लोगों के घर घर जाती थी, प्याज मांगती थी, और जिसने प्याज दे दिया वो तो गया ही, और जिसने प्याज नहीं दिया वो भी गया। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी इसकी, जो बहुत पहले जब ब्लडी सत्य की शुरुआत हुई थी तब ये स्टोरी कवर किए थे, और आज हल्दी वाले भूत या फिर हल्दी वाले चुड़ैल की स्टोरी हमने कवर की है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग असम से हैं तो शायद आप लोगों ने इस कहानी के बारे में सुने होंगे, और अगर सुने हैं, जानते हैं ऐसा कुछ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम लोग उसको ज़रूर पिन करेंगे। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, इस तरह के हैरान कर देने वाले लोगों की वीडियो डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। ये पूरी की पूरी कहानी हमें तुषार ने ही लिख भेजा है, और इसी तरह से आप भी हमें कहानी लिख भेजना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाइए, और इसी तरह की कोई भी कहानी तो लिख भेजिए। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।